हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम फैशनिस्ता और मैं हूं आपकी दोस्त शकुन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे स्टाइलिंग टिप्स जो विंटर्स में वेडिंग्स होती हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें जो आप इंडियन स्टाइल ड्रेसेस कैरी करते हैं तो उसमें आपको ठंडा ना लगे और आप स्टाइलिश भी लगे, उसके लिए मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर करने के लिए लेकर के आई हूँ। तो शुरू से आखिर तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट टिप मिस कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है हमारे पास में, साड़ी। साड़ी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हम इंडियन वुमेन्स जो है पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मुझे भी साड़ीज़ बहुत पसंद है पहनना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी ये वेडिंग्स वगैरह होती हैं वहीं पर हम लोग जल्दी से जल्दी साड़ीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी हैवी एम्ब्रॉयडरी साड़ी है, अदरवाइज वो रखी रहती है। तो इसलिए मैं भी साड़ी ही पहनना पसंद करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास में सभी साड़ीज़ की ब्लाउज हम एक जैसे नहीं सिलवा सकते हैं, लाइक सेम नेकलाइन और फुल स्लीव्स हम नहीं सिलवाते हैं, क्योंकि वही साड़ियाँ हमें गर्मी में भी पहननी होती है। तो क्या करें, अब एक ही साड़ी के साथ में दो ब्लाउज आप नहीं सिलवा सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। आप जो है कुछ इस तरह के ऑप्शंस लेकर के रख सकते हैं, जैसे कि अब विंटर्स आ रही हैं और विंटर्स में आपको जो साड़ियाँ पहननी हैं उसमें आप थोड़ा मोटा फैब्रिक ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई सिल्क की साड़ी है या वेलवेट की साड़ी है या हाफ एंड हाफ वाली साड़ीज आती हैं जिनमें प्लीट्स वाला कपड़ा नेट का या फिर शिफॉन का आता है और बाकी का जो होता है वो वेलवेट का होता है। तो आप उस तरह की साड़ी का ऑप्शन चूज कर सकती हैं किसी शादी में जाने के लिए। तो आपको सर्दी से बचाने में ये बहुत काम आएगा। उसका जो पल्लू होता है उसे आप किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं अपने साथ में, स्टाइलिश जैसे चाहें। और अगर आपको सर्दी लगे तो आप उसको अपने आप को कवर भी कर सकते हैं उससे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सिल्क, जो कि इस टाइम में फैशन में बहुत ज़्यादा है। सिल्क का कपड़ा, सिल्क की साड़ीज बहुत ज़्यादा फैशन में है आजकल। तो आप सिल्क का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके साथ में आप हैवी ज्वेलरी वगैरह कैरी कर लीजिए और आपका बहुत अच्छा लुक बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास में सिल्क और उसकी साड़ी नहीं है और उसके बाद भी आपको कुछ और स्टाइलिश या अलग दिखना है तो आप क्या कर सकती हैं। देखिए, आप सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कोई वेलवेट का ब्लाउज ले लीजिए जिसकी स्लीव्स फुल हों, और यहाँ पर उसमें अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का सिलवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो रेडीमेड ब्लाउज ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर अपने लिए टेलर्ड ब्लाउज लेने जा रही हैं या सिलवाने जा रही हैं आप टेलर से, तो उसमें आप अपने हिसाब से जो भी कुछ चेंजेस करवाना चाहती हैं अपने तरीके से आप सिलवा सकती हैं। जैसे कि आप नेकलाइन जो है वो ज़्यादा डीप ना लेकर के, बैक वाला भी डीप ना लेकर के, आप उनमें एम्ब्रॉयडरी या फिर बीच में नेट का कपड़ा लगवा कर, जैसे आजकल ब्लाउजेज में बैक चल रही है बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी टाइप की, वैसा आप ले सकते हैं। और जिसका फ्रंट होता है वो भी आप यहाँ पर नेकलाइन पे बहुत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न्स आते हैं जो आप नेकलाइन पे लगवा सकते हैं। तो आप उसको सिंपल वी नेक, छोटा सा नेक बनवा करके, और या फिर आप कॉलर वाला बनवा करके, और उसके साथ में आप यहाँ पर पूरे में हैवी एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। तो उससे आपका बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। और उसके साथ में आप पल्लू को फ्री कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपकी साड़ी बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगने वाली है। साथ में उसकी स्लीव्स भी आप फुल करवा सकते हैं, यहाँ तक की स्लीव्स रख लीजिए और उनमें यहाँ पर आप लेस लगवा करके बैंगल जैसा डिजाइन बनवा सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है आप साथ में बैंगल्स बहुत सारी कैरी करें, आप वो भी पहन सकते हैं फुल स्लीव्स यहाँ तक। तो ये बहुत अच्छा लगता है, लुक भी बहुत एलिगेंट आता है इससे, और आप एकदम स्टाइलिश लगेंगी और आपको सर्दी भी मिलेगी। सेकंड ऑप्शन जो है वो है पेप्लम स्टाइल ब्लाउज। उसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लाउज होता है वो नीचे तक होता है और उसमें नीचे जाकर के फ्रिल होती है। तो ये जो है ना पेप्लम ब्लाउज, ये दो तरह से आपकी हेल्प करेगा। देखिए, पेप्लम ब्लाउज जो है आप बहुत ज़्यादा स्लिम है तभी भी आपको वो थोड़ा सा हेल्दी लुक देता है वो, क्योंकि उसकी जो फ्रिल होती है वहाँ से वो फ्लेरी होती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और अपना बेली फैट छुपाना चाहते हैं साड़ी में, तो भी आपको पेप्लम स्टाइल हेल्प करेगा, क्योंकि वो वहाँ से पूरा फ्लेरी होता है। तो वो दिखाता ही नहीं है कि आपका वहाँ पे फैट कम है या ज़्यादा है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साड़ी के साथ में स्टाइलिश लुक देने के लिए आप पेप्लम टॉप को ट्राई कर सकते हैं। वो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और चाहे तो अपने ब्लाउज अपनी साड़ी से मिलता जुलता मैचिंग कपड़ा लेकर के या साड़ी ब्लाउज से ही आप मिक्स एंड मैच करके अपने लिए पेप्लम ब्लाउज डिजाइन करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके पास में अगर ब्लेजर वगैरह कुछ रखा हुआ है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं साड़ी के साथ में, उसको आप ऊपर से पहन सकते हैं या फिर आप उसको एज अ ब्लाउज भी पेयर अप कर सकते हैं अपनी साड़ी के साथ में। ब्लेजर्स के साथ में साड़ी बहुत स्टाइलिश और एकदम डिफरेंट लुक देती हैं। आप अगर आपके पास में ब्लेजर है तो आप ट्राई करके जरूर देखिएगा इसको, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्लेजर के साथ में। और सर्दी तो आपको लगने ही नहीं वाली है अगर आप ब्लेजर पहनेंगे तो। और ब्लेज़र जो होता है उसकी एक प्लस पॉइंट ये होता है उसके साथ में कि उसका जो फैब्रिक होता है ना वो इतनी फाइन क्वालिटी का होता है कि वो आपका जो है ना आपकी बॉडी में जितने भी बल्जेस है बैक में हैं, यहाँ वेस्ट लाइन पे हैं, जो भी हैं
वो उन सबको कवर अप कर देता है, आपकी आर्म्स वगैरह सबको वो स्मूथ लुक देता है। उनका जो फैब्रिक होता है ना वो उसी क्वालिटी का होता है, वो आपको एकदम परफेक्ट फिगर वाला ही शो करता है आपकी फिगर को। ब्लेजर्स का जो फैब्रिक होता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है, इतना फाइन क्वालिटी का होता है कि आपकी जो फिगर है ना उसको एकदम परफेक्ट ही दिखाता है। वो कहीं से भी बल्जेस शो नहीं होते हैं उसमें आपके, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और आप उसको पहन सकते हैं। अगर आपके पास में आप साड़ी नहीं पहन रहे हैं, साड़ी के अलावा आप लहंगा पहन रहे हैं, लहंगे के साथ में भी आप उसको पेयर अप कर सकते हैं। आप अगर आप बहुत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड गाउन पहन रहे हैं तो आप उसके साथ में भी ब्लेजर को ट्राई कर सकते हैं, सर्दी भी नहीं लगेगी और आपका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ब्लेजर का क्या है, थोड़े महंगे आते हैं। ब्लेजर में बहुत सारे फैब्रिक्स आते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए कि आपको वो हर एक मौसम में आप अगर ब्लेजर के साथ साड़ी पहनना चाहते हैं तो आप थोड़ा नॉर्मल फैब्रिक लीजिए, जिसमें सिंथेटिक फैब्रिक लीजिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे और सर्दी भी ना लगे। नहीं तो अगर आप विंटर्स के हिसाब से सिलवाना चाहते हैं तो आप वेलवेट वाला कपड़ा ले सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लुक आएगा। और जो ब्लेजर्स रेडीमेड आते हैं उनमें यहाँ पर पैडेड शोल्डर्स होते हैं जो आपकी फिगर को और भी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। अगर आपकी शोल्डर्स पैडेड है तो आपका जो है पोस्चर वो जो है थोड़ा ऊपर से ब्रॉड और नीचे आते आते वो स्लिम होने लगता है, तो आपका बॉडी जो है वो और भी ज़्यादा शेप में लगता है, तो आप पतले ही लगेंगे उसमें ब्लेजर में अगर आप इस तरह से स्टाइल करेंगे साड़ी को। जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आप कोई भी हैवी कपड़ा लेकर के, जैसे ब्रोकेट का या फिर वेलवेट का या फिर सिल्क का कपड़ा लेकर के आप उनका अपने लिए एक लॉन्ग जैकेट टाइप का सिलवा सकते हैं और उसको आप साड़ी के ऊपर से पहन लीजिए और आपका जो है बहुत ही प्यारा लुक तैयार हो जाएगा और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। ओवरकोट टाइप का वो आपका बहुत सुंदर लगेगा। आप उसको जैसे चाहे वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पुरानी जैकेट रखी हुई है इसी तरह के कपड़े की और आप उससे बोर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, प्लेन है वो बिल्कुल, या फिर ब्लेजर है कोई आपका पुराना जिसमें आपने पैसे काफ़ी देते लेकिन एकदम प्लेन है, तो आप उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं बहुत अच्छी वाली। अगर आपको खुद से आती है तो आप हैंड एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, तो आपका घर में ही बिल्कुल फ्री में वो तैयार हो जाएगा। आपकी कॉस्ट कटिंग जो है वो जो कपड़ा जो अगर आप नया ब्लेजर लेकर के आएंगे एम्ब्रॉयडरी तो वो बहुत महंगा आएगा। आपकी उतनी ही कॉस्ट कटिंग हो रही है यहाँ पर, जो आप रखे हुए ब्लेजर को ही दोबारा से एम्ब्रॉयडरी करवा करके उसको नया लुक दे देंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा और आपका काम बहुत अच्छे से और सस्ते में हो जाएगा। इसके अलावा आप जो लॉन्ग जैकेट्स होती हैं उसमें भी आप ब्रॉकेट का, वेलवेट का या फिर सिल्क का कपड़ा लेकर के आप लॉन्ग जैकेट सिलवा लीजिए। और अगर आपको जैसे चलते हैं ना तो वो थोड़ा सा फ्लेयरी ए शेप में बनवाइए आप उसको, यानी कि ऊपर से पतला और नीचे आकर के उसमें थोड़ी कलियां हो नीचे की साइड में, या फिर ए शेप का हो तो बहुत ही अच्छा लुक आता है उससे आपका, और वो आपको ठंड से भी बचाएगा। ये जो फैब्रिक होता है थोड़े मोटे होते हैं तो ये आपको सर्दी से भी बचाएंगे। शादी में साड़ी के साथ में आप उसको पहनिए, लहंगे के साथ में पहनिए, आप गाउन के साथ में पहनिए, जिस तरह की ड्रेस के साथ आप चाहें उनको पहन सकते हैं। और वो थोड़ा आपका एथनिक लुक लिए हुए होते हैं ये जो कपड़े होते हैं वेलवेट और ब्रॉकेट और साथ में सिल्क, तो बहुत ही अच्छा लुक आपका क्रिएट हो जाएगा उससे भी। और अगर आप चाहते हैं और रिच लुक देना अपने आप को तो आप जो वो जैकेट सिलवाएंगे फुल वाली तो उसमें जो अंदर लाइनिंग लगवाएंगे ना वो कॉटन की ना लगवा करके आप उसको सैटिन की लगवा लीजिए, सेम मैच करता हुआ कपड़ा है फिर डिफरेंट कलर की, तो वो अंदर से जब फ्लेरी आप चलेंगे ना वो उड़ते हुए भी वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा रिच लुक आएगा। अगर आप उसमें अंदर की साइड सैटिन का कुछ लगवाएंगे लाइनिंग वगैरह तो ये बहुत ही प्यारा आपका लुक तैयार हो जाएगा उससे भी। तो ये थी वो टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और मेरे चैनल पर आपको मिलती हैं नए नए प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज़ और फैशन टिप्स, तो आपको अगर ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।